तो बच्चों नेक्स्ट हम बस आपको बताएंगे ये 2 डिजिटल नंबर्स का हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करें, कैसे गुणा उसका आसान हो सकता है। तो समझना बड़ा ध्यान से, कुछ कंडीशन वाले होते हैं कि क्या क्या कंडीशन होगी तो उसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। एक आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा प्रश्न, जैसे कि हमने लिख दिया 82 इंटू 22 सपोज करें, ये हमने एक नंबर लिख दिया। अब यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, ध्यान देना। इकाई का अंक देखो तो सेम है, यूनिट डिजिट सेम रहेगी, और जो 10th डिजिट है वो 10th डिजिट का सम होगा 10। ये 2 कंडीशन याद रखना। जो यूनिट डिजिट होगी वो सेम रहेगी, बराबर रहेगी, और जो 10th डिजिट है यानी दहाई का उनका योग 10 रहेगा। ऐसे सवाल जब आएंगे, ऐसे गुणा आएंगे तो उसको कैसे आप सॉल्व करोगे ये समझो। तो ऐसे जितनी भी मल्टीप्लिकेशन आएगी आपने करना क्या है, ध्यान दीजिए। जो यूनिट डिजिट है उनकी मल्टीप्लाई करना है। 2 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे आप। तो पहले जैसे कैसे करते थे गुणा, याद है कि नहीं? याद है ना? क्या करते थे? देखो, मल्टीप्लिकेशन में आपकी दिक्कत कहाँ आती है, समय कहाँ लिखता है। एक तो ये लिखने में टाइम जाएगा, उसके बाद आप गुणा करोगे 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, फिर आप गुणा करोगे 2 दूनी 4, फिर 8 दूनी 16, उसके बाद आप जोड़ोगे 4, 6 4 10, 6 1 7 और 1 8, और ये करते हो ना। तो इतना स्टेप लिखते हैं, इसमें टाइम लगा। इसको हम एक लाइन में कैसे लिखिए वही सीखना है, तभी हमें अपने समय को बचाएंगे ना, और प्रैक्टिस कर लेंगे तो और भी हो सकता है। अब आपको क्या करना है, ये ट्रिक आप देखिए। सबसे पहले यूनिट डिजिट जो है यानी इकाई का अंक है उसमें करना है गुणा। इकाई के अंक में आप गुणा करोगे 2 दूनी 4, ये 4 लिख लिया। लेकिन ये इकाई के अंक, चूंकि 2 डिजिटल नंबर है तो ये अकेले नहीं रहेगा, 2 डिजिट के साथ रहेगा। इसका मतलब एक 0 यहाँ पे हम रख देंगे। ठीक बात है। अब क्या करना है, यह जो 10th डिजिट है, इस 10th डिजिट को यानी दहाई के अंकों का गुणा करोगे आप, कितना होगा? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 प्लस जो रिपीटेड डिजिट है यानी जो अंक बार बार आ रहा है इकाई पे, समान है, उनको जोड़ देना है। तो 8 दूनी 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। ये आ गया आंसर एक लाइन में। तो आप इतना करने से जो समय लगा वो बचा, प्लस कैलकुलेशन इट्स सो इजी, बहुत आसान है। आप तो ऐसे जब मैथमेटिक्स सॉल्व करोगे आप तो मजा आएगा ना, बहुत मजा आएगा। अब इसको स्टेप पे समझ लो आप कैसे करोगे। आइए एक और एग्जांपल से इसको बताते हैं। देखो आप, जैसे हमने ले लिया सपोज करो 47 इंटू 67, ठीक है। ये 2 संख्याएं हैं। कंडीशन क्या मैंने बताई थी कि इकाई का अंक समान हो। लिख लो, इकाई का अंक समान। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी? दहाई के अंकों का योग 10 होगा। दहाई के अंकों का योग 10। ठीक। सम ऑफ यूनिट डिजिट आर इक्वल एंड सम ऑफ 10th डिजिट इज 10। रिमेंबर। अब इसको सॉल्व करने का आपका स्टेप 1 क्या आएगा? तो स्टेप 1 आएगा इकाई के अंक का गुणा। इकाई के अंक का गुणा
ठीक है, वो क्या होगा, इकाई के अंक का गुणा 7 गुणे 7, ये हो जाएगा 49। स्टेप 2, दहाई के अंक का गुणा, दहाई के अंक का गुणा प्लस इकाई का अंक, ठीक। ये आप इस 2 स्टेप में करोगे। जब आप 2 स्टेप में करोगे तो आपका सोल्यूशन निकल के आ जाएगा एक लाइन में। देखो सॉल्व कैसे करना है आपको। इकाई के अंक का गुणा करेंगे, 7 गुणे 7 कितना होगा बच्चों, 49, ये लिख लिया। फिर मैंने बताया दहाई के अंक का गुणा करेंगे तो 4 छक्के 24, 4 छक्के 24 हुआ, और इस 24 में क्या जोड़ देना, इस इकाई के अंक, तो 24 और 7 31, 3149 इसका आंसर। ठीक है, ऐसे आप इस टाइप के 2 डिजिटल नंबर को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब एक दूसरा कंडीशन देखो, ये तो था कि यदि इकाई का अंक समान है और दहाई के अंकों का योग 10 है, इसी को हम पलट दें, यानी दहाई का अंक समान रहे और इकाई के अंकों का योग 10 हो, तब कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं पहले बच्चों। अब क्या मैंने कहा कि दहाई का अंक समान रहेगा और इकाई के अंकों का योग 10 होगा। दहाई का अंक 4 है, समान है, इकाई पे 6 है और 4 है, इनका योग होगा 10। ऐसे जब सवाल आएंगे, ऐसे जब गुणा करने को आएगा आपको, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे आओ समझते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बहुत एक छोटा सा काम करना है बच्चों। इकाई के अंकों का कर दीजिए गुणा, कितना हो जाएगा, तो 4 छक्के 24। इसके बाद क्या करना है, यह जो दहाई का अंक है इसमें 1 बढ़ा के इस दहाई के अंक से गुणा कर दो, यानी दहाई का अंक 4 है, इसमें 1 बढ़ाएंगे होगा 5, और 4 में 5 का गुणा कर देंगे, कितना हो गया 20, 4 पंचे 20, यानी आंसर आ जाएगा 2024 इज योर आंसर। एक लाइन में आंसर आया और आसान रहेगा। क्या करना है, फिर से ध्यान सुनिए। इकाई के अंक का गुणा करना है और दूसरा काम, यह जो दहाई का अंक है, इस दहाई के अंक में आपने क्या करना है, इस दहाई के अंक को इसी को 1 बढ़ा के गुणा कर देना है 20, ये आएगा 24। तो इनको मिला के लिख देंगे 2024, ये गुणा होगा। आओ करके देखे, 46 और 44, 4 छक्के 24, 4 2, 4 चौके 16 और 2 18, 4 छक्के 24 के 4 2, 4 चौके 16 और 2 18, यानी 4 8 4 12, 8 1 9 1 10 और 1 1 2। ठीक है, तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको कि जब भी आप इस प्रोसेस से करते हो गुणा, 1 2 3 4 5 लाइनें लिखनी पड़ती है बेटा, इसमें लगता है टाइम। यहाँ पे क्या होगा, ये प्रैक्टिस कर लिया तो डायरेक्ट आंसर लिखोगे, और कैलकुलेशन छोटी छोटी है इसलिए दिमाग में होती रहेगी। ठीक बात है। आइए आप कुछ सवाल इसमें फटाफट कैसे करोगे, देखो आप प्रैक्टिस अगर हो गई तो आप इन सवालों को चुटकियों में करोगे आप, फटाफट 2 सेकंड के अंदर, और गलती नहीं। जैसे 84 लिखा इंटू 86 लिखा, इसकी मल्टीप्लाई करना है। करना क्या है, इकाई के अंक का गुणा, 4 छक्के 24 हो गया, और इसमें 1 बढ़ा देंगे, 8 9 72। मैथ बहुत आसान है, मैथ फटाफट करोगे। मेरा स्लोगन है मैथ इज सो इजी, बहुत आसान है, बस आप सीखो इसको, एक इंटरेस्ट डेवलप करो मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स खेल लगेगा, मजा आएगा खेलने में इसको, ठीक। और प्रैक्टिस कर लो तो कमाल हो जाएगा। तो ये आप कैलकुलेशन करोगे ऐसे, ठीक है। आइए अब कुछ और देखते हैं हम लोग टेक्निक।
अब एक सवाल आ जाता है कभी कभी मल्टीप्लीकेशन में, नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 1000 संख्याएं रहती, यानी 100 के आसपास की संख्याएं रहेंगी, उनका गुणा करना होगा, या 1000 के आसपास की संख्याएं रहेंगी, गुणा करना होगा, या 10,000 के आसपास की संख्याएं रहेंगी, उसका गुणा करना होगा। ये भी कंडीशन वाला है। तो इसको कैसे करोगे आप? सबसे पहले नंबर्स नियरेस्ट टू 100, नंबर्स नियरेस्ट टू 100, 100 के आसपास की संख्याओं का गुणा कैसे करोगे? 100 के आसपास की संख्याएं जो 10 के डिफरेंस में रहेगी, कहने का मतलब ये। और 100 के आसपास की 75 कहे तो 100 के आसपास नहीं, 98 100 के आसपास है, 92 100 के आसपास है, 102 100 के पास है, 108 100 के आसपास माना जाएगा, 109 100 के आसपास माना जाएगा। अब ये नहीं कहना कि सर 138 नहीं, 100 के आसपास का मतलब जो कि 10 के अंतर पे रहे। ठीक है, जैसे देखो हमने लिख दिया 98 इंटू 97, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 98 इंटू 97, ध्यान देना ये सब चुटकियों में होते हैं सवाल। 98 97 ऐसे लिख लेना है, 98 97। अब उसके बाद क्या करना है, आप ये देखो कि ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 2 कम है ना, तो यहां पर हम लिख देंगे -2। ये 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो यहां लिख देंगे -3, और यहां एक ले लो लाइन। इसके बाद ये आप अब इसका आंसर लिखो। यह जो आप जितना घट रहा है या जितना बढ़ रहा है उसको जो लिखते हो इधर करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 और 3 का -2 -3 का जब गुणा करोगे तो प्लस में आंसर आएगा ना। और ये कितना हो गया, 3 दूनी 6। लेकिन ध्यान दीजिएगा वो क्या कि जो इकाई का अंक है, यानी जो भी यहाँ पे गुणा कर रहे हो, अगर ये यूनिट डिजिट में आ रहा है, इकाई में आ रहा है, तो ये इकाई में नहीं रहेगा, ये आएगा किसमें, दहाई में। क्योंकि 100 जब लिखते हो आप तो 2 शून्य आते हैं, तो ये भी रहेगा 2 डिजिट में। ठीक है, गुणा करना है लेकिन 2 डिजिट होनी चाहिए। अब उसके बाद इधर क्या करना है, तो बेटा क्रॉस सब्ट्रैक्शन होगा या क्रॉस एडिशन होगा। या तो तिर्यक घटाओगे या तिर्यक जोड़ोगे, वो चिन्ह बताएगा। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो जोड़ते, माइनस है तो घटा दे, चाहे इधर से ये घटा दो या इधर से ये घटा दो, बात बराबर होगी। 98 से 3 घटा दो, कितना होगा 95। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो अब जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये भी नहीं लिखना होगा। ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए 1-2 सवाल और लेते हैं। पहला था, जैसे एक सवाल हम और लेते हैं, गुणा करते हैं। दूसरा 92 इंटू 96, इसकी मल्टीप्लाई करना है। अभी मैंने क्या बताया था, ये देखना है कितना कम हो रहा है, तो ये हो रहा है क्या 8 कम 100 में, ये कितना हो रहा है 4 कम। हमने कहा भैया इसका कर लो गुणा, 8 से होके कितना होगा 32। ये 2 डिजिट है, इसमें 0 डालने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमने कहा तिर्यक माइनस करना, तो ये 92 से आप -4 को माइनस कर दो, यानी 92 से 4 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, या 96 से 8 माइनस कर दो, बात बराबर है। तो भैया अगर 92 से 4 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा। हाँ, अब कहोगे कि ये हासिल वसील वाला दिक्कत आती है ना, बताते हैं इसका तरीका। 92 से 4 घटाना है ना, अच्छा 90 से 4 घटा दो, कितना हो जाएगा 86 आएगा। लेकिन इधर 2 कम किया तो 2 बढ़ा दो यार, 86 में 2 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 88। ये लो आंसर आ गया। तो आप देखते हो डायरेक्ट आंसर लिख रहे हो, कोई गलती नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात क्या है, एक प्रैक्टिस होगी आपकी सुपर पावर की। ये बहुत शैतान है, जानते हो 5% यूज करते हैं लोग, 95% हिस्सा इसका बचा रहता है। क्यों पता है, ये आलसी होता है बहुत, ये कठिन काम नहीं करना चाहता। तो हमें क्या करना है, इसको कठिन काम करने के लिए प्रेशराइज करते रहो। कैसे होगा, अब हर चीज हम लिखते चले जाते हैं, तो इसको भी आसान है, इसने जान लिया बस लिखेंगे ये भी।
आप कहोगे नहीं लिखेंगे, हम तुमको याद दिलाएंगे। तो दिमाग पे आप प्रेशर करोगे, बार बार करोगे, तो ये भी हैबिचुअल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास बहुत बड़ी पावर है। 95 तो यूज ही नहीं हो रहा, तो थोड़ा याद 2-4% और बढ़ा लो, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप ऐसे सॉल्व करोगे। आइए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे ये सवाल आ जाए 104 इंटू 109, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आपको समझा देते हैं टेबल वाइज। 104 है, 109 है, ठीक है, ये आप गुणा करेंगे। अब हमने कहा कि ये देखो 100 से कितना ज्यादा है भैया, तो 4 है। ये 100 से कितना जाते हैं, ये 9 जाते हैं। आप एक लाइन खींचेंगे। फिर मैंने क्या कहा, जो ये यूनिट डिजिट है, यानी जितना आप ऐड कर रहे हो इसको गुणा करोगे, 4 9 36 होगा। ये ऑलरेडी 2 डिजिट है, इसलिए 0 डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पे तिर्यक काम करना है, जोड़ने और घटाने का। प्लस के साथ, प्लस है ना, या वहां माइनस था तो हमने घटाया, यहाँ पे प्लस है तो क्या करना है, जोड़ना। 104 में 9 जोड़ दोगे आप, कितना आ जाएगा बच्चों, 113। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो मैथमेटिक्स इज वेरी वेरी इजी, आप ऐसे सॉल्व करोगे। अभी इसी को हम लोग एक लाइन में सब नहीं लिखना है ना, टाइम लगता है लिखने में, बहुत कम ओरली किया जाता है। तो आप कैसे करोगे इसको, देखो अभी क्या करना है। हमने लिखा 108 गुणे 107, ये मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे, समझो। यहाँ पे 100 में कितना ऐड हुआ, 8, यहाँ पे 100 में कितना ऐड हुआ, 7, इनका कर दो गुणा, कितना हो गया, 8 7 56। उसके बाद क्या मैंने कहा, तिर्यक जोड़ना है। 108 में 7 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा, 8 7 15, 115। ये हो गया आपका आंसर। तो 100 के नियरेस्ट नंबर को आप लोग इस तरीके से गुणा कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब आइए चलते हैं नियरेस्ट टू 1000, 1000 के आसपास की संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे। पैटर्न वही रहेगा, बस यहाँ पे 3 ठो 0 ध्यान देना, इकाई की तरफ 3 अंक रहेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल 1 लेते हैं, और हमने लिख दिया 1007 इंटू 1004, इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों। उसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ कितना ऐड हुआ, 7, यहाँ कितना ऐड हुआ, 4, और 7 और 4 का गुणा कर दोगे आप बेटा, कितना आ जाएगा, 7 चौके 28। लेकिन ये 3 0 है, तो ये 3 अंक होना चाहिए, लेकिन है कितना, 2, करना पड़ेगा इसको 3। तो यहाँ क्या लेंगे, 0, 1 0 मैंने यहाँ पे ले लिया। अब मैंने कहा था क्या कि तिर्यक एडिशन होगा। 1007 में 4 जोड़ोगे बेटा, कितना हो जाएगा, 1011। ये हो गया आपका आंसर, है ना। तो आप इससे क्या मैसेज आ रहा है आपको, कि मैथमेटिक्स हमारी बहुत ही फास्ट हो रही है, और दूसरी बात आसान है, तो गलत भी नहीं होगी। वो जो करते हैं ना बड़ा वाला, तो कहीं हासिल भूल जाते हैं तो गया, मेहनत बेकार चली गई। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन है। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैं लिखा 998 इंटू 992, इसको मल्टीप्लाई करना है। आप कैसे करोगे, देखो एक लाइन में आंसर आना चाहिए। 1000 से कितना कम है बेटा, 2। 1000 से कितना कम है, 8। अब मैंने कहा कि इकाई के अंक है जो घट और बढ़ रहे हैं, तो इनको हमें गुणा करना है। कितना होगा, 8 दूनी 16। लेकिन 2 ही अंक है, 3 करना है, क्योंकि 3 0 वाली संख्या है, तो 1 0 रख दिया। अब मैंने क्या बताया कि तिर्यक काम करना है, जोड़ने घटाने का, चिन्ह के अनुसार। चिन्ह माइनस है तो माइनस कर देंगे। 998 से 8 घटा दो, या 992 से 2 घटा दो, तो घटा दोगे 8 कितना गया, 0, यानी 990। ये हो गया आंसर। तो ऐसे जितने भी संख्याएं होंगी, आप लोग मजा लेना, घर पे खेलो, लूडो नहीं, ऐसी संख्याएं लिख के और गुणा कर करके खूब खेलो, है ना। और लोगों को भी सिखाओ, प्रैक्टिस होगी तो आप बहुत बढ़िया काम करोगे, मजा आएगा।
ठीक। तो इस तरीके से कोई कुछ कंडीशन वाले सवाल थे जिसको आप सॉल्व कर रहे थे। अब आइए कुछ मल्टीप्लिकेशन आपकी ऐसे आ सकते हैं बच्चों, जैसे हालांकि अभी मैं एक एडिशन का सवाल दिया था उसमें बताया था, लेकिन फिर भी देख लो, अगर 11 से किसी संख्या को गुणा करना हो, ठीक, तो कैसे करेंगे? 11 से गुणा करना। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल ले लिए, 11 गुणे मान लो 73, ठीक है। हमें 11 में 73 का गुणा करना। आपको सिंपली करना क्या है, इसको पहले स्टेप में इसको बना दो 10 और गुणा कर दो 73 से। तो 10 से किसी भी संख्या का गुणा आसान होता है। ये कितना आ जाएगा? 730। फिर एक ज्यादा होता है तो आप क्या करेंगे, एक में 73 का गुणा कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 73, इनको जोड़ दो आप, 3 7 3 10 7 1 8, 803। यानी इसको आप ऐसे समझो कि आप देखो, दैनिक रूप में जो आप काम करते हो ना, वहां पे आपकी कैलकुलेशन बहुत सही चलती है और तब लगता है, कोई सुनता भी तो कहता है यार कितना बढ़िया कैलकुलेशन कर रहा है। लेकिन जैसे ही आते हो किताब में, आप फंस जाते हो कि ये तो गणित की किताब में है, इसके फॉर्मूले हैं, ऐसे सवाल होते होंगे, वो आपका जो कॉमन सेंस था वो चला जाता है। जबकि जरूरत क्या है, आप व्यवहारिक प्रश्न पढ़ रहे हो ना, तो दैनिक जीवन में जो आपकी हैबिट है उस हैबिट को लेके आ जाओ, सवालों को उस दैनिक नजरिए से देखो। अगर सवालों को दैनिक नजरिए से देखोगे आप, तो ये सवाल चुटकियों में आने लगेंगे, है ना। और ये मैथमेटिक्स में आपको बहुत मजा आएगा। 11 गुणे 73 का मतलब क्या हुआ? आप किसी दुकान पे गए और मान लो कि एक कोई बहुत अच्छी पेन आप अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करना चाह रहे हैं, और उसने कहा कि एक पेन की कीमत 73 रुपए है, ठीक है। आप 11 पेन देना चाह रहे हो, तो आपने कहा कि मुझे 11 पेन दे दो। अब वो कहा ठीक है पैसा दे दीजिए। अब तुम अब लगे कैलकुलेशन करने की, 77 गुणे 11 करेंगे। हाँ, 73 गुणे 11 नहीं, ऐसे नहीं सोचना। अब जब आप दुकान पे जाते हो तो आप क्या कैलकुलेशन करते हो कि अच्छा 73 रुपए में 11 कलम देने, यानी 10 कलम का कितना हो गया? 730, और एक कलम का 73 और जोड़ देना है। तो वही काम यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे सोचो कि आपकी कैलकुलेशन सही रहेगी। कहीं भी 11 से गुणा होता है, क्या करना है? 10 में गुणा कर देना संख्या को, और उसी संख्या को जोड़ देना उसमें, बस हो गया 11 से गुणा। इट्स सो इजी, ठीक। अब हम गुणा करेंगे उन संख्याओं का जिनके इकाई के स्थान पर 5 होता है और वर्ग में भी संख्याएं रहती हैं। आप देखो, जैसे कि एग्जाम्पल, हम इसको ये लिख सकते हैं, एक ही संख्याओं का 2 बार गुणा एक ही संख्या का 2 बार गुणा, यानी आप करते हो वर्ग निकालना। तो अभी मैं वर्ग निकालने में, चूंकि मैं मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूं, वर्ग भी एक मल्टीप्लिकेशन है, तो यहां भी कुछ कंडीशनल नंबर रहते हैं जिनका वर्ग निकालना होता है। तो एक संख्या आती है जो बार बार आ जाती है, जैसे कि इकाई पर 5 हो, इकाई पर 5 वाली संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग, इकाई पर 5 वाली संख्या का वर्ग निकालना है। तो कैसे करोगे? आपको ये भी बहुत आसान है और मजा आएगा इसमें। देखो आप, जैसे मैंने ले लिया 35 का वर्ग लेना है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो हमेशा याद रख लो, एक चीज दिमाग में बिठा लो आप,
कि इकाई पर 5 वाली संख्या के लिए हमें इधर दाहिनी तरफ से हर जगह 25 लिख देना था। ये तो फिक्स हो गया कि 25 तो रहेगा ही। उसके बाद क्या करना है, अब यह जो संख्या बच रही 5 को छोड़ के, वो चाहे 1 अंक पे हो या 2 अंक पे हो, इस संख्या को इसी संख्या में 1 बढ़ा के गुणा कर देंगे। इस संख्या यानी जो दहाई की संख्या है उसी संख्या को उसी में 1 बढ़ा के गुणा कर देंगे। यानी कितना हो गया, 3 गुणे 3 और 1 4, तो 3 चौके 12, 1225 इसका आंसर होगा। ठीक है, यानी आपको करना है नंबर 1 इसमें जो काम, इकाई के संख्या का वर्ग हमेशा 25 आएगा। और दूसरे स्थान पे क्या करना है, तो यह जो संख्या है इसी संख्या में इसी संख्या को 1 बढ़ा के गुणा कर देना है। ठीक है, और आंसर में क्या करना है, इन्हीं दोनों को लिख देना, ताकि दाहिने से 25 रहेगा, उसके बाद 12 लिख देना। अब इस टाइप में जितने भी सवाल आएंगे आपके लिए बहुत आसान रहेंगे। अभी देखो कहाँ पे अप्लाई होता है, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि केवल यहीं पे आप मजे लो। इसका एप्लीकेशन कैसे आता है, मेंसुरेशन पढ़ते हो आप लोग, वृत्त में आते हो, पाई आर स्क्वायर आता है या पाई आर स्क्वायर एच आता है जब आप आयतन निकालते हो, वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हो। और इसमें इस आर का मान दे दिया गया, कितना, 3.5 दे दिया गया। ठीक है, यदि आर बराबर 3.5 दे दिया गया तो बेटा आप लिखोगे ना पाई गुणे 3.5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 3.5 का स्क्वायर, एक तो दशमलव आ गया, ऐसे बच्चों को देख के लगता है कि ये दशमलव कहां से टपक गया, भूत नहीं है, बताते हैं, बहुत आसान है। जब भी गुणा किया करो दशमलव को भूल जाया करो और लास्ट में लेके आना कैसे बताते हैं। तो चूंकि यहाँ पे 35 है, 35 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये हो गया 25, 4 3 12, 1225 हो गया। और चूंकि वर्ग है 2 बार गुणा हो रहा है तो 1 1 2 अंक के बाद दशमलव आ गया। तो ये एप्लीकेशन में काम करता है। अगर आप टेक्निक जानते हो तो आपकी जो आगे सवाल में आएंगे कैलकुलेशन, वहां आप फास्ट करते हो और यही आपका जो समय बचता है वो आपको आगे लेके चला जाता है। ठीक बात है। तो अब कुछ आप प्रैक्टिस कर लेंगे ऐसे, जहां पे इकाई के स्थान पर 5 है, ऐसी संख्याओं का आप लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे। देखो जैसे दे दिया गया आप 45 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे सवाल आ जाएंगे। तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। 45 का स्क्वायर, सबसे पहले दाहिने 25 और इधर 4 में 1 बढ़ा के 4 5 20, ये हो गया आंसर। इधर 65 का वर्ग करना है, दाहिने में 25 लिखेंगे, फिर 6 में 1 बढ़ा के 6 7 42 गुणा कर दिया, फिर यहाँ भी 25 होगा, 8 में 1 बढ़ाएंगे होगा 9 9 8 72, फिर 1 बढ़ाएंगे होगा 25, 10 में 1 बढ़ाएंगे 11 11 गुणे 10 110, फिर बढ़ाएंगे 5 का करेंगे होगा 25, 12 में 13 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, वही हमेशा इस्तेमाल करो, 12 में 13 का गुणा, 13 दहाई तो याद है ना, सबको याद रहता है, 130 हो गया, और 2 12 और 13 का पढ़ा पढ़ दो, 13 दूनी 26, 130 में 26 जोड़ दें कितना हो गया 156, आ गया 156, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। तो ऐसे जितने भी इस ये टाइप के सवाल आएंगे जहां पे इकाई पर 5 होगा, तो आपने क्या करना है, हमेशा ये वाली टेक्निक अपनाओगे, दाहिनी साइड में 25 लिख देना है और जो अंक बच रहा है उसी में 1 बढ़ा के उसी से गुणा कर देना। ठीक बात है। तो ऐसे और बहुत सारी तकनीक है जहां पे आप लोग इन सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक चीज और देखो, इसी पे बेस करके एक कैलकुलेशन और बता, जब संख्याएं 50 के आसपास की यानी नियरेस्ट टू स्क्वायर ऑफ नियरेस्ट टू 50
स्क्वायर ऑफ नियरेस्ट टू 50 नंबर्स। 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकालना, जैसे 47 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो एक तरीका तो इसके लिए, ये जो मैं बताने तरीका जा रहा हूं, ये जनरल तरीका है, सब पे अप्लाई होगा। आप अगर आप कोई भी ट्रिक नहीं याद है तो ये कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, यह जो इकाई पर है इसका वर्ग कर देंगे, तो 7 का वर्ग करेंगे, कितना हो गया 49। फिर यहाँ पे जो संख्या है दहाई पे या जो अंक है उसका वर्ग करेंगे, तो 4 का वर्ग कर देंगे, कितना हो जाएगा 16 हो गया, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, ये जो दोनों अंक है इनका आपस में गुणा कर दो, कितना हो गया 7 चौके 28, और 2 बार गुणा कर दो 28 का, 28 दूनी का 56, इधर से छोड़ के लिखेंगे, ये हो गया 56, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9, 6 4 10, 6 5 11 1 12, और ये हो गया 1 1 2, ये आ गया आंसर। ये तो वो कॉन्सेप्चुअल तरीका है जैसे आप वर्ग निकालोगे, ठीक है। लेकिन हम आपको यहाँ पे एक आसान तरीका बताने जा रहे हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो आप लोग क्या करना है, हमेशा 47 का स्क्वायर जब आप करोगे, एक चीज देखना, ये 50 से कितना कम है, तो आप देख रहे हो 50 से 3 कम है ना, यानी माइनस का 3 कम है ये 50 से। इसी 3 का स्क्वायर ले लेंगे, कितना आ जाएगा बेटा 3 3 के 9, लेकिन 2 अंक पे लिखेंगे 09 हो गए। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो हमने यानी जितना कम हुआ है उस अंक को 25 से माइनस करेंगे, याद रखना 25 से माइनस करेंगे, क्योंकि ये 5 वाले कॉन्सेप्ट में आता है, ठीक है। तो 25 से 3 को माइनस कर देंगे, कितना हो गया 22, ये हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सवाल आप कर सकते हो, जैसे मान लो 45 का स्क्वायर लेना है, तो कितना आ गया, यहाँ पे 50 से कितना कम है 5, 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा। और क्या करना है, कितना कम किए 5 कम किए, और 25 में से 5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है। यही आप उस तरीके से भी कर सकते हो, जबकि इकाई पर 5 है तो 5 5 25 पहले लिखेंगे और 4 में जोड़ देंगे, 4 5 20 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी संख्या हो सकती है, जैसे मान लो 48 का स्क्वायर लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, 48 का स्क्वायर लेंगे, 50 से कितना कम है 2 का वर्ग करेंगे होगा 4 0 4, और 25 से 2 घटा देंगे, कितना हो गया 23 हो गया आपका आंसर, ठीक। जैसे घटा रहे हैं इसी प्रकार हम देखेंगे कि अगर संख्या 50 से बड़ी है तो क्या करेंगे, वही काम करना, बस जोड़ देना यार, 53 का वर्ग करना है, तो ये 50 से कितना ज्यादा हो रहा है 3 का वर्ग करोगे आप आएगा 09, और 3 बढ़ा रहे हो तो 25 में भी 3 बढ़ाओगे, 25 और 3 कितना हो गया 28, ये हो गया आंसर। जैसे आप 57 का स्क्वायर ले रहे हो तो कितना ज्यादा हो रहा है 7 का वर्ग करोगे कितना हो गया 49, और कितना ज्यादा किए 7 प्लस किए 25 में भी 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 32, ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे बहुत सारे तरीके, बहुत सारी टेक्निक है जिसको आप सीख के बहुत मजा लोगे, मैथमेटिक्स से खेलोगे। आगे हम और तरीके बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि और हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग कैसे करेंगे, और वहां पे क्या क्या आ रहा है, ये कैसे, अगर ये होगा तो ये कैसे होगा, ये होगा तो ये कैसे होगा। इसमें आप प्रैक्टिस करोगे और देखोगे कि आपके सवाल बहुत इट्स सो सिंपल होंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। और ये चीजें अगर आप प्रैक्टिस में कर ले गए तो आपको अन्य लोगों, अन्य सब स्टूडेंट से यही सारी चीजें आपको कंपटीशन से बहुत आगे लेके जाएंगे और आपका सक्सेस हो जाएगा। तो मजा करिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, और थोड़ा सा एफबी, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कम जाइए, थोड़ा सा अनुशासन में आ जाओ। लॉकडाउन आपके लिए कैसे लाभदायक हो रहा है ये प्रूव करके आपको दिखाना है, आपको एग्जाम्पल बनना है। ओके, जय हिंद।